35 साल से कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया उत्तर प्रदेश में। 35 साल से। इतिहास बदलेगा? हम लोग इतिहास बदलने के लिए ही बने हैं। इस आत्मविश्वास के पीछे कोई खास वजह? हाँ, जनता का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017 और 2019 की पुनरावृत्ति करेगी। प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। सीटें बता देंगे सर? कोई फोरकास्ट? 325 प्लस। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा? मैंने कहा ना, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा योगी आदित्यनाथ जी, जो आपकी सरकार पर आरोप लगते हैं। मैं एक एक करके वो सवाल पूछूंगा। एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि आपके नाम से मुसलमानों को बहुत डराया जाता है। कहा जाता है कि वोट हमें दे दो नहीं तो योगी आ जाएगा। मेरे नाम पर किसी को भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं। जो कानून का पालन करेगा, कानून के राज पर विश्वास करेगा, उसे बड़े सम्मान और गौरव के साथ उत्तर प्रदेश में रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन कोई कानून को धता बता करके कानून को बंधक बनाने का कार्य करेगा तो फिर वह कोई भी होगा, उसके लिए कानून अपना काम भी करेगा। और जो कानून को धता बताते थे, जो कानून को बंधक बनाते थे, जो प्रदेश में दंगा फसाद करते थे, जो बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, जो व्यापारियों का अपहरण करते थे, वे लोग जरूर प्रदेश के अंदर पहले प्रदेश की जनता को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। अब वे प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के दौरान पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। और इसलिए अगर उसको किसी जाति, किसी वर्ग के साथ कोई जोड़ता है तो ये उनकी सोच हो सकती है, सामान्य उत्तर प्रदेश वासी की सोच नहीं है। उत्तर प्रदेश वासी ये मानता है जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। धर्म देखकर कार्रवाई होती है, यह आरोप लगता है। न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, न मत, न मजहब, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबके विकास के साथ जोड़ते हुए सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम शासन की योजनाओं का लाभ देंगे सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं करेंगे। सबका साथ सबका विकास, तो ये अब्बा जान, चचा जान, भाई जान कहते हैं कि ये आप जानबूझकर एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं बार बार चुनावी भाषणों में कि अब्बा जान और चचा जान के अनुयायी सुन ले, जो उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग, एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं सर आप। देखिए, ये टारगेट नहीं किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, क्या अब्बा जान असंसदीय शब्द है? क्या भाईजान संसदीय शब्द है? जो लोग इस नाम पर तुष्टीकरण करते थे, आज उनको वो संबोधन दिया जा रहा है। आज मैं उनको दूसरे नाम से बोलूं तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं उनको बोलता हूं कि भाई देखो, कम से कम अब्बा जान से पूछ लेते, चचा जान से पूछ लेते, भाईजान से पूछ लेते, हो सकता है कुछ और ज्ञानवर्धन होता उन लोगों का। इसलिए उन लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए ये कुछ उपमाएं दी जाती हैं। ये किसी व्यक्ति, किसी मत, किसी मजहब को टारगेट करने के लिए नहीं होता है। मतलब अब्बा जान, चचा जान, भाई जान, इसका किसी समुदाय या धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इससे किसी व्यक्ति विशेष से, किसी धर्म विशेष से लेना देना नहीं है। यह केवल और केवल वह संबोधन है उन लोगों के लिए जो लोग इसके नाम पर राजनीति करते थे, जिन्होंने प्रदेश की जनता के साथ, किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया अपने शासनकाल में। उन लोगों को सामान्य संबोधन की एक भाषा है। सामान्य संबोधन में अब्बा जान हिंदू धर्म में तो नहीं होते ना सर? सामान्य संबोधन में हिंदू धर्म में चचा जान या भाई जान तो नहीं होते। उन्होंने तुष्टीकरण हिंदुओं की नहीं, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की, इसलिए उनको यह संबोधन दिया जा रहा है। हमारी सरकार तुष्टीकरण तो नहीं कर रही है, हमने सबका साथ सबके विकास की बात कही है। एनकाउंटर राज दूसरा आरोप आपकी सरकार पर लगता है।
एनकाउंटर राज। पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे रह करके नहीं बैठ सकती। पुलिस सुरक्षा की प्रतीक है और उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है। अगर उसी का मनोबल टूट जाएगा तो 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं, इसकी चर्चा नहीं होती। हमारे पुलिस के जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए, इनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर दुर्दांत माफिया कहीं पुलिस इनकाउंटर की चपेट में आता है तो वह इशू बनता है। मुझे लगता है कि अपराधी और माफियाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना हमें बंद करना होगा। वो माफिया मुसलमान निकल आता है, तब आरोप लगते हैं कि आप माफियाओं पर धर्म की वजह से कार्रवाई करते हैं। बुलडोजर राज तीसरा आरोप। देखिए, हर प्रकार के माफिया हैं। देखिए, जिसने सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है, जिसने व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया है, जिसने गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके उनको उजाड़ा है, मुझे लगता है कि यह समय का तकाजा है कि ब्याज सहित उसकी वसूली होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने कोई भी काम नियम विरुद्ध नहीं किया है। हमने तो केवल उन माफियाओं से वह संपत्ति वापस ली है जो संपत्ति उन्होंने अनैतिक और अवैध तरीके से किसी गरीब का, किसी व्यापारी का या किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है, तो उसको संपत्ति उसकी वापस ली और कुल अभी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हम लोगों ने भी वापस ली है। अभी मुझे लगता है कि बड़ी संपत्ति वापस लेनी बाकी है और इस पर हमारी कार्रवाई निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री के साथ आपकी फोटो जो आपने ट्वीट करी थी, उस तस्वीर का थोड़ा राज बताइए ना, क्या कहानी उस तस्वीर की? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हम सब के अभिभावक हैं, देश के अभिभावक हैं, हम सब के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं। उनकी प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन न केवल देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है, भारत को दुनिया के एक समृद्ध और विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की और देश की एक उपलब्धि है। तो उन्हीं मुद्दों पर यह हमारा सौभाग्य है कि डीजीज कॉन्फ्रेंस का अवसर पहली बार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक प्रधानमंत्री जी का प्रवास था और उन 3 दिनों तक मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो स्वाभाविक रूप से उन कुछ दुर्लभ क्षणों में एक वे अवसर भी थे जब प्रधानमंत्री जी इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे। कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री जी आपको?